राष्ट्रपति के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर में जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिसके बाद अब जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई। और जैसे ही ये खबर फैली, उनके कई समर्थकों ने रुस्तावी जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी जेल की ओर कूच कर गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शन में शामिल कई लोग तंबुओं में चले गए। इन लोगों ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। गुजरात के द्वारका के पास समंदर के इलाके में पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय मछुआरों की नाव पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें एक मछुआरे की मौत जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पाकिस्तान मरीन चौकी द्वारा भारतीय सीमा नजदीक एक बोट में फायरिंग किया। एक फिशरमैन का डेथ हुआ, एक फिशरमैन इंजर हो गया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ के मानहानि का केस कर दिया, जिस पर कुछ घंटों बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटों बाद सुनवाई होगी। इस दौरान यूपी सरकार इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को देगी। बिहार के हाजीपुर में जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान वहां कई राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस थाने से कुछ दूरी पर एक नेता ने बीच सड़क पर अपना जन्मदिन मनाया। बताया गया कि पूरा इंतजाम बजरंग दल के एक नेता के जन्मदिन पर किया गया, लेकिन इसके लिए सड़क किनारे ही मंच लगा दिया गया और वहीं जन्मदिन का जश्न शुरू हुआ। बड़ी तादाद में लोग सड़क किनारे ही खुशी में झूमते नजर आए। मंच के अलावा नीचे भी लोगों की भीड़ मौजूद दिखी। ढोल की धुन पर कई लोग डांस करते भी नजर आए। सड़क पर ही जन्मदिन का जश्न मनाने की वजह से वहां जैम जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन इन सबसे बेपरवाह लोग जश्न मनाने में जुटे रहे। इस बीच कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। बिहार के समस्तीपुर में चुनाव चिन्ह के बंटवारे के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल दिया। बड़ी तादाद में लोग बीडीओ के दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। इस बीच जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो गुस्साए लोग पुलिस से ही उलझ पड़े। तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस वाले से हाथापाई करते नजर आए। बाद में पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत किया। लोगों ने आरोप लगाया कि वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए अपना प्रचार छोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें चिन्ह के बदले नई तारीख दे दी गई। बोलते हैं शनिवार को आइए, सोमवार को आइए और रविवार को आइए, अब कहते हैं 8 तारीख को आइए। हालांकि पुलिस ने वहां किसी भी तरह के उपद्रव की खबर को खारिज कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के पास यूपी के जेवर में बन रहे जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि जेवर में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यहां बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही शुरू होगी, जिससे मथुरा और आगरा जाने में भी मदद मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय मछुआरों पर पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग के मुद्दे को भारत ने गंभीरता से लिया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि भारत सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ाई से उठाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कहा कि मामले की जांच जारी है। 6 नवंबर को पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी। गुजरात के खेड़ा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पुलिस थाने के बाहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग थाने के बाहर एक खुले मैदान में लगी, जहां पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी कई गाड़ियां खड़ी थी।
जो कुछ ही मिनटों में आग की चपेट में आ गईं। वहां से सामने आई तस्वीरों में लपटें तांडव करती नजर आईं। कई मीटर ऊंची भयानक लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों की कोशिश भी नाकाम होती दिखी। लपटों पर पानी की बौछारों का तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। आग एक एक कर वहाँ खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती गयी। बताया गया कि वहाँ केमिकल के बड़े डिब्बे भी रखे थे, जिनकी वजह से आग और तेजी से भड़की। काफी देर की मशक्कत के बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वहाँ खड़ी 25 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं। સ્ટેશનના કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં જે રિકવર કરેલ વાહનો તેમજ જે સામાન હતો એમાં આગ લાગેલ હતી। हालांकि गनीमत ये रही कि आग से वहां मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश की है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने तौसीफ अहमद वानी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर निशाना बनाया। आतंकवादियों के इस हमले में वो बुरी तरीके से घायल हो गए। फौरन उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के समय उनकी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। श्रीनगर में आतंकियों की इस कायराना करतूत पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं श्रीनगर के बटमालू में आतंकवादियों द्वारा हमारे बहादुर पुलिस जवान तौसीफ वानी की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायरता का काम है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जिला जेल जंग के मैदान में तब्दील हो गई। वहां कैदियों ने जेल पर कब्जा जमा लिया और जमकर तांडव किया। इस झड़प में 3 कैदी जख्मी हुए, जबकि 30 पुलिस वाले भी घायल हो गए। बताया गया कि वहां उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की डेंगू से मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत की खबर जैसे ही जेल तक पहुंची, कैदी भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि कैदियों ने जेल की ज्यादातर बैरकों पर कब्जा जमा लिया। जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सामने आई तस्वीरों में जेल के अंदर से आग की लपटें उठती नजर आईं। जेल प्रशासन भी कैदियों के आगे लाचार हो गया। बात हाथ से निकलती देख बड़े अधिकारी भी परेशान हो गए। बाद में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ भेजी गई, जिसने आते ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि इसके बाद भी कैदी नहीं माने। पुलिस और कैदियों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी जमीन पर गिरा नजर आया। कई कैदी बैरक की छतों पर चढ़ गए थे, जिन्हें घसीटते हुए नीचे उतारा गया। कैदियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जेल में फायरिंग की, जिसमें 3 कैदी जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और जेल में पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काए जाने की बात कही। इस तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना। बाद में पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोपी कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब में भी तेल के दाम घटाए गए। देश के कई दूसरे राज्यों की तरह पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटा दिया, जिससे राज्य में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 10 रुपए तो डीजल में 5 रुपए की कटौती हो गई। पेट्रोल ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की एसआईटी सभी आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े के हटने के बाद एसआईटी हेड संजय सिंह और उनकी टीम इस मामले की जांच में जुटी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने डीलक्स ट्रेन सेवा के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये ट्रेन अयोध्या, काशी, सीतामढ़ी समेत कई धार्मिक जगहों पर जाएगी। इसमें जो यात्री हैं वो एक प्रभु राम से जुड़ी तमाम धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभव ले सकेंगे। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि जब वो लोग एक दिन पहले छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया। जब कल यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे
तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। साउथ एमसीडी के मेयर के इस फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहाँ पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई। विनय मिश्रा धरने पर है कल से और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इजाजत अगर मिली तो ठीक है और अगर नहीं मिली तो सारा सामान कुदाल वगैरह लेकर आए हैं, इसी पार्क में यहाँ छठ मनाया जाएगा। लेकिन साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस छठ घाट पे रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बीजेपी ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छठ घाटों का निर्माण रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत पर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की तरफ से रोका गया, जिसके बाद विरोध दर्ज करवाने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठे। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट पे रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा नजर आए। इस वीडियो में विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सागरपुर इलाके में एक पार्क के गेट के पास खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि भीड़ ने कुछ देर बाद उस पार्क के गेट को तोड़ दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को पार्क का गेट तोड़ने के लिए कहा। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। इस हंगामे पर विनय मिश्रा ने खुद सफाई दी और बताया कि उन्होंने प्रशासन से जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो पार्क का गेट खोलकर वहां चले गए। एसडीएमसी के मेयर से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की कि भैया यहाँ छठ करने दो। जब मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला तो शाम को 5 बजे मैं खुद अपनी तमाम साथियों के साथ उस छठ घाट का गेट खोलकर हम लोग घुसे और हमने उस घाट की सफाई की, उस घाट को बनाया। तो मैं एसडीएमसी के मेयर साहब से कहना चाहता हूँ औपचारिक इसकी परमिशन दे दे ताकि हम शांतिपूर्वक यहाँ छठ मना लें। नहीं तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भगत सिंह बन के उस छठ घाट पर घुसेगा और पूर्वांचलियों के लिए वहाँ लड़ाई लड़ेगा और पूर्वांचली लोग वहाँ पर छठ मनाएंगे। दिल्ली सरकार ने छठ मनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने यमुना के घाट पर छठ मनाने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, यमुना के घाटों पर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि छठ व्रतियों को यमुना किनारे पहुंचने से रोका जा सके। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए ये तक कह दिया कि वो यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाएंगे और मुख्यमंत्री रोक सकते हैं तो रोक ले। लगे हाथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां एक तरफ हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैक फुट पर आना पड़ा।
और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। इस प्रकार से जमुना जी पे प्रतिबंध लगाया है वो दिल्ली के लोगों को बहुत दुख दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस आस्था पे चोट लगाने को लोग नहीं मानेंगे, लोग जमुना तट छठ करेंगे। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एक दिन में दिल्ली सरकार इसकी परमिशन दे दे, वरना बहुत भद्दी स्थिति दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। बीजेपी की दिल्ली सरकार पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर पलटवार किया गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि शुरू से भाजपा छठी मैया की पूजा के नाम पे गंदी राजनीति कर रही है। पहले डीडीएमए को पीछे से एलजी साहब को कह करके दिल्ली में छठ पूजा ना उसकी पूरी कोशिश की। फिर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा कि दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं उनकी छठ पूजा हो पाए और इसकी व्यवस्था की जाए, तो फिर यह आदेश आया कि दिल्ली में छठ पूजा होगा। लेकिन फिर जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है तो फिर पीछे से भाजपा के लोगों ने एलजी साहब से कहकर उसमें यह कह दिया कि यमुना के किनारे पूजा नहीं होगा। देखिए, भाजपा का अहंकार इतना ज्यादा है, 3 विधायक, एसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसडीएम सब कह रहे हैं कि भाई छठ घाट बनने दो, लोगों की आस्था का सवाल है, पूर्वांचलियों की आस्था का सवाल है, वो कह रहे नहीं बनने देंगे। ऐसा कौन सा अहंकार है जिसके आगे वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? सर ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ भाजपा से कि भाई पूर्वांचलियों से क्या नफरत है आपको, छठ घाट से क्या नफरत है आपको? तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद हालात का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे। क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां फराटे से दौड़ती थी, उन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन उन्हें घुटने तक पानी से होकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ा। शहर के निचले इलाकों में तो हालात बेहद खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियों के पहिए तक दिखना बंद हो गए। यहाँ तक कि कई मकानों में भी पानी घुस गया और दोपहिया और साइकिल वालों के लिए सड़कों पर चलना दूभर हो गया। हालात बिगड़े तो फौरन राहत टीमों को भी मदद यहां पर लेनी पड़ी और मैदान में उतार दिया गया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का ये दौर इसी तरह जारी रह सकता है। लो प्रेशर बन रहा है जो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में, वो अभी 9 से 11 तक जो है हैवी रेनफॉल देगा चेन्नई कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कोस्ट। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो लोगों की फौरन मदद की जा सके। इस भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कुछ इलाकों में पेड़ों के गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी जानकारी मिलते ही फौरन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और इलेक्ट्रिक आरी की मदद से पेड़ों को काटकर रास्ते को खाली किया। चेन्नई के ज्यादातर इलाकों में एक जैसी ही हालात दिखे। वहां के कुछ इलाकों में तो सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। इन सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों का दम निकल गया। शहर में जमा पानी की निकासी आसानी से हो सके, इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से नालों की सफाई भी तेज कर दी गई। अवैध धर्मांतरण पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विदेशों से मिली रकम के बारे में हुई पूछताछ में सही जानकारी न देने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 12 ट्वीट कर राज्य में अपनी ही सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एक दिन पहले एपीएस देओल ने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया था। ईडी के बाद सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं हाल ही में इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है और अब तक इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई, जिनमें 3 एयरफोर्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आए। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी के आग उगलने का सिलसिला थम नहीं रहा। इस ज्वालामुखी को फटे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो अब तक शांत नहीं हुआ।
और पहले से ज्यादा ताकत से आग उगलता दिखा। रात होते ही दुनिया तो सो गई, लेकिन अंधेरे में भी ज्वालामुखी का तांडव जारी रहा। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें किसी फव्वारे की तरह लावा फूटता नजर आया। आग उगलने वाले ज्वालामुखी में धमाके भी सुने गए। धमाकों के साथ ही उससे निकलने वाले अंगारे आसमान में उड़ते नजर आए। 1.5 महीने पहले फटा ये ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगल रहा, बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस ने टापू का दम घोट दिया। इतना ही नहीं, उससे काली राख का ऐसा गुबार उठता नजर आया मानो राख के बादल ही आसमान में मंडरा रहे हों। बताया गया कि ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से अब तक लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। आर्यन ड्रग्स केस की जांच में जुटी एनसीबी की टीम के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि बीती रात एनसीबी की टीम ने उस क्रूज का दौरा किया जिसमें छापेमारी कर 2 अक्टूबर को ड्रग्स केस के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम ने पाया कि जिस रात आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उस रात एनसीबी की छापेमारी में भारी लापरवाही बरती गई। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उस रात एनसीबी के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं की और छापेमारी की कार्रवाई पूरी किए बगैर उस क्रूज को समुद्र में जाने की इजाजत दे दी गई थी। सूत्रों ने सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि उस रात एनसीबी की रेड का मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को गिरफ्तार करना था, जबकि बाकी कई लोगों को वैसे ही जाने दिया गया। प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की किल्लत की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं रबी की फसल की बुआई का वक्त ना गुजर जाए, इसलिए दमोह के कई किसान खाद के लिए सड़कों पर उतर आए। और खाद न मिलने से खफा इन किसानों ने खूब हंगामा किया। दमोह से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाली सड़क पर कई किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस के जरिए समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। खाद पूरा प्राइवेट जो व्यापारी है उनको दे दिया गया है। प्रशासन की स्वयं मंशा समझ में आ रही हम लोगों को। बताया गया कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस हंगामे के बाद प्रशासन ने खाद बांटने के लिए वहां एक टीम तैनात कर दी।